नमस्कार फरीदाबाद, हम एक बार फिर सीपी कार्यालय से लाइव आ चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग और जुड़े हैं। एक सनसनीखेज मामला आया है कि बारात आनी थी घर पर मगर बारात नहीं पहुंची। आप सोच सकते हैं जब किसी के घर बारात आनी है उसकी तैयारी होती है, पूरे समाज में वो बात फैल चुकी होती है कि कल उसकी लड़की की शादी है, मगर तब क्या होगा जब बारात आए ही ना दरवाजे पर। हम बात करेंगे। पहले ये शख्स है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन सिंह है। जो आप क्या काम करते हैं? मेरा धीरज बैंड के नाम से बैंड बजाने का काम है। मेरा धीरज बैंड के नाम से शॉप है। तो उस दिन क्या मामला हुआ था पूरा आपको? उस दिन मामला ये होता कि एक डेढ़ महीना पहले लगभग मेरे से बुकिंग कराई गई थी। किन्होंने बुकिंग कराई थी? लड़के वाले ने। क्या नाम क्या है उनका? त्रिलोकपुरी से विशाल करके नाम है। अच्छा, त्रिलोकपुरी से विशाल करके। हाँ जी। त्रिलोकपुरी है जो दिल्ली है? दिल्ली त्रिलोकपुरी। हाँ। विशाल करके नाम है। उन्होंने बुकिंग कराई तो मेरी बैंड बाजे की बुकिंग 41,000 रुपये की हुई थी, 30-35 लोगों की। तो उसमें मेरे को बैंड बजाने के लिए 27 नवंबर के लिए बोला गया था। उसमें मैं बैंड बजाने के लिए तैयार था। तो एक कहाँ पर बजाने के लिए बोला था? बल्लभगढ़ गाँव रोड, ये आकाश सिनेमा के पास। अच्छा, आकाश सिनेमा। हाँ जी, हाँ जी, बल्लभगढ़। तो मेरे से बैंड बजाने के लिए बोला गया था। तो लगभग 4-5 दिन पहले, 5 या 7 दिन पहले की बात है। तो उन लोगों का फ़ोन आया, कहने लगे भाई जी हमारा बैंड कैंसिल कर देना। मेरी जो लड़के की जो बहन है वो कहने लगी मेरी दूसरी बहन की सास एक्सपायर हो गई है, तो आप वहाँ बैंड मत लाना, हमारा प्रोग्राम कैंसिल है। मैंने कहा जी ऐसा क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ? 1-2 महीने से मैं आपके इंतज़ार में बैठा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे सारे कारीगर मजदूर लोग जो हैं हम इसी इंतज़ार में लगे रहते हैं कि भाई कब प्रोग्राम शुरू होगा, कब हमको 2 रुपये मिलें। तो उसी प्रोग्राम के हिसाब से देखते हुए फिर 3-4 दिन बाद उनकी दोबारा कॉल आई, कहने लगे जी हमारी बारात आएगी, हमारी बारात चढ़ेगी और आप बैंड तैयार रखना। मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा बैंड बजे, मेरे 2 रुपये कम है, मुझे और बातों से क्या लेना देना। तो लगभग 3 दिन पहले और फिर 2 दिन पहले, फिर 1 दिन पहले, फिर दिन के दिन बराबर कॉल आती रही। मैंने बराबर बात करता रहा उनसे। बारात आ रही है? बारात आ रही है। मैंने कहा उनसे मैं तैयार हूँ, आप आ जाओ। टाइम क्या दिया, समय क्या दिया आपको? समय हमारा था रात को 9 बजे से प्रोग्राम शुरू था हमारा, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके मेरे से कहा कि जब पहले हमारा थोड़ा लेट प्रोग्राम था, अब हमारा थोड़ा जल्दी हो गया है। तो मेरे को 2 बजे कॉल आएगी, हम 2 घंटे बाद जब भी हम आएंगे आपको 2 घंटे पहले कॉल कर देंगे। अच्छा। तो उन्होंने 2 बजे मेरे पे कॉल किया तो कहने लगे हम 2 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आ जाएंगे और आप इतने 2 घंटे बाद हमको तैयार मिलो आप। तो कहाँ पे मिलना था? गाँव या क्या कहते सिटी पार्क बल्लभगढ़ सिनेमा हॉल के पास, आकाश सिनेमा हॉल के पास। तो हमने वहाँ पे अपना प्रोग्राम 4:30 बजे, 4 बजे के लगभग में ओके कर दिया। मतलब आप सारे वहाँ पहुँच गए? हाँ जी। हाँ, मगर बारात आई? बारात नहीं आई सर। उनका कोई कॉल आया? उनकी कॉल आती रही, मैं उनसे बात करता रहा। मैंने कॉल करी उनके पास, बहुत सी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी हैं। तो मैं उनसे बोला कि आप कहाँ हो सर, कितनी देर में आ रहे हो? मैं परेशान हो रहा हूँ, आप बारात चढ़ाओगे कि नहीं, कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, मुझे समझा दो। कहने लगे आप तैयार रहो, बस हम आधे घंटे में पहुँचने वाले हैं। तो कुछ एडवांस दिया था उन्होंने? एडवांस मेरा 25% बनता है, लेकिन उस टाइम मैंने उससे कहा कि मुझे फ़िलहाल जो आप पे है वो दे जाओ, उसके बाद 25% जो भी बनता है 1,500 ऊपर नीचे करके मेरे अकाउंट में डाल देना या मेरे को कैश भिजवा देना। कितना दिया था उन्होंने? मेरे को उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपये दिया था। 1,000 रुपये में मतलब बैंड बुक कर लिया? हाँ, 1,000 रुपये में बैंड बुक किया और उसके बाद 10,000 और देने के लिए कहा था, तो उन्होंने वो भेजा नहीं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी मजदूर हूँ, मुझे टाइम मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 बजे फिर बारात आई? फिर मैंने 3-4 दिन पहले उनसे बोला कि आपके 1,000 रुपये में बग्गी का फूल थोड़ी नहीं आता है, आप मुझे 10,000 रुपये दो, मैं बग्गी का फूल लेके आऊँगा, फूल बग्गी सजानी है और उसके बाद भाई हम काम करते हैं। कहने लगे कि भाई आप बैंड वाले हो? मैंने कहा हाँ जी। आप पहले लगाओ उसके बाद हमसे कमाओ। मैंने कहा जी ठीक है, हम तो ऐसे भी कर लेंगे। तो हम लोगों ने रिक्स लिया। उन लोगों की बारात नहीं आई, 7,000 रुपये के फूल लेकर आया था उस टाइम में मैं, वो सारे फूल भी उसमें लगे रहे थे। सर ये बात आपसे किसने कही थी कि पहले आप लगाओ फिर कमाओ? ये लड़के के जीजा ने कब कही थी। क्या नाम क्या है उनका? उसका नाम मेरे को पता नहीं है, लेकिन उसकी बहन का नाम पता है। उसकी बहन का नाम शशि है, लड़के का नाम विशाल है। मतलब बारात फिर आई नहीं? बारात नहीं आई और कॉल करते रहे, मैं 10 बजे तक वेट करता रहा उनके। फ़ोन भी नहीं उठाया फिर? फ़ोन उसके बाद उन्होंने फ़ोन उठाया, कहने लगे कि लड़की वाले कह रहे हैं कि हम लड़की नहीं, लड़की वाले कहते रहे, लड़का वाले कहते रहे सॉरी कि भाई लड़की वाले लड़की नहीं दे रहे हैं, हम वापसी जा रहे हैं, आप कोई नहीं अपना बैंड बाजा ले जाओ, कल आप पेमेंट ले लेना। फिर तो उन्होंने कल के लिए बोला, परसों के लिए, हम मेरे को फिर तक भी गुमराह करते रहे और उसके बाद 2 तारीख को पैसे देने के लिए बोला। तो 2 तारीख को भी मैंने उनके पास कॉल की तो 1-2 कॉल उठाई, कहने लगे हम आपका अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसके बाद 3 बजे के बाद मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया।
बारात आई नहीं। हाँ, आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? मैंने पुलिस कंप्लेंट अभी की नहीं है। अच्छा, हाँ आप आजी 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 पत्नी आप लड़की की माता जी है ना? आ जाओ, आप ही आ जाओ। तो क्या हुआ था आपके यहाँ? जब बारात तय होगी, सब कुछ हो गया, तो फिर बारात क्यों नहीं आई? दहेज के मारे दहेज मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे दहेज में? फॉर्चूनर गाड़ी मांग रहे, 4 लाख रुपए मांग रहे। अजय 4 लाख रुपए और फॉर्चूनर गाड़ी। फॉर्चूनर गाड़ी? हाँ जी, हमने बुलेट ला कर रखी है। बुलेट को कह रहा मैं वहीं छोड़ आऊंगा टेंट में। बुलेट आप को क्या नहीं दे रहे थे दूंगा। उन्हें? बुलेट मोटरसाइकिल दे रहे थे जी। अच्छा, बुलेट दे रहे थे आप? हाँ जी, हमने कह रहा बुलेट को वहीं छोड़ आऊंगा मैं, बुलेट नहीं दूंगा मैं। टेंट में नहीं छोड़ लोगे, आऊंगा। फॉर्च्यूनर चाहिए? हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद कोई बात हुई? उसके बाद कुछ बात नहीं हुई जी। कि मैं बारात नहीं लाऊंगा, बारात नहीं। ये नहीं दोगे तो मैं बारात नहीं लाऊंगा, मैं कैंसिल कर दूंगा। बिल्कुल मना ये कर आपको दिया। बोला उन्होंने क्या? हाँ, उस लड़के ने बोला है फोन करके। तो कब बोला था ये बात? ये 25 तारीख को भी बोल दिया। उसकी बहन ने एसीपी के सामने बोल दिया, SHO मैडम बैठी है। मेरे भाई ने बिल्कुल मना कर दिया शादी करने से। अच्छा, हाँ जी। SHO मैडम के सामने भी मना कर दिया? एसीपी साहब बैठे वहाँ 25 तारीख की 25 तारीख को 25 तारीख को उन्होंने मना कर दिया कि हम बारात लेके नहीं के आएंगे। सामने में उसकी बहन ने मना कर दिया। बहन ने मना कर दिया कि मेरा भाई मना कर रहा है। अच्छा, हाँ, फिर आपने इंतजार किया कि क्या किया फिर? हमने तो फिर उसकी FIR दर्ज करवाई। 25 तारीख को 22 को करवाई थी। पहले ही मना कर दिया था। काउंसलिंग के लिए बुलाए थे वो 25 तारीख को, फिर भी उनने मना कर दिया। तो पुलिस को ये नहीं पता दहेज लेना और देना जुर्म? उन्हें क्या पता जी। वो तो उन्हीं की कह पता रहे हैं, होती उन्हीं तो की फिर सपोर्ट कर रही उनकी है, सपोर्ट नहीं करते वो। उन्हीं की सपोर्ट कर रही प्रशासन। बेटी की अगर सपोर्ट दहेज नहीं मिलेगा तो बेटियां ऐसी रह जाएंगी? ऐसी रह जाएंगी। वो शादी बिल्कुल की सुनाई नहीं कर तैयारी रहे, आपने कर ली, लड़के वाले की सुनाई पूरे कर रहे हैं। समाज में आपका पता चल गया कि आपकी बेटी की शादी है। 7 दिन पहले जब पूरे समाज में ये बात फैल जाती है तो कैसा लगता है जब बेटी की बारात? बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। हमारे दिल से बीत रही है हमारे घर में जो हमारे साथ होया। हमारे खानदान में कहीं ऐसा ना होया। उस लड़के की बहनें नहीं है? है, 4 हैं। उसके तो माँ उसके बाप 4 बहनों को नहीं पता है कि उनके साथ क्या क्या पता? होगा? और उनके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं था जो समझा? माँ बाप नहीं मर गए उनके माँ कभी बाप। पंडित को ले आते, हाँ। कभी मुल्ला जी को ले आते, कभी किसी को ले आते। उनके घर में कोई समझदार आदमी नहीं है। कोई भी समझदार नहीं है जी। जो 4 किसी ने बहनें कह दिया वही वही कर रही है मान जो कुछ कर रही है। और जो नाटा वो प्रशासन के सामने उसे आन ना दे रहे, उसको दुबकाए फिर रहे हैं। और हम जाते हैं तो हमें बाहर भगा देते हैं। उनके लोग आते हैं तो उनसे बतलाते हैं, उन्हें बैठा लेते पुलिस हैं। चौकी वालों ने क्या कहा आपसे? पुलिस वाले तो उन्हीं की कह रहे हैं, उन्हीं की सपोर्ट कर रहे हैं। तो कार्रवाई नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं। 25 तारीख FIR दर्ज है, सब बारात किस लिए आएंगे? वो तो पुलिस वाले भी उनकी मिले वो कह रहे बारात लेकर आए। बारात कहाँ ले जाएंगे जब बेटी वाले के कोई सूचना ही नहीं है। वो झूठ बोल रहे, गुमराह कर रहे हैं। जब मुकदमा 25 तारीख को मना कर दिया। बारात कैसे ले आएंगे? बड़े पिताजी है। पिताजी बड़े क्या नाम क्या है आपका? निर्मल सिंह। आप कौन है? मैं साडू लड़की हूँ। अच्छा, उनके साथ में। हाँ तो 25 तारीख को जब उन्होंने मना किया हाँ, तो फिर 27 को बारात कैसे आई? कैसे ले आएंगे बारात? अब ये तो बात देखो, 25 को जब मना कर दिया, वो लड़की भी आई थी थाने में, वो मना कर गई, हम नहीं आए। और फिर 25 तारीख को कैसे, 28 से 27 तारीख कैसे लेके बारात आ गई? अगर बारात लाए होंगे तो बैंड वाला यहाँ क्यों आ रहा? हाँ, वो सारा पुलिस की मिली भगत अपमानित कर रहे हैं। लड़की आप मतलब लड़की परिवार को अपमानित कर रहे हैं हाँ। लड़के वाले, सिर्फ दहेज के लिए? दहेज के लिए कि दहेज में जैसे इन्होंने नहीं, बताया दहेज जब लड़की शादी की 25 तारीख को मना कर दी, वो आई लड़की भी आई थी थाने में, वो मना कर हम नहीं कर रहे शादी। फिर बारात कहाँ से आ जाएगी? वो तो गुमराह कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तो कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। अब आप जो CP कार्यालय में, तो यहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? अब कल के लिए आश्वासन कल आपको फिर बुलाया? हाँ। तो फिर कार्रवाई होगी? हाँ जी, उम्मीद है। ऐसी उम्मीद है, वो करेंगे कार्रवाई। तो आप क्या चाहते हैं अब लड़के वाले के खिलाफ क्या होना चाहिए? वो तो बंद होना चाहिए और क्या कार्रवाई। क्योंकि देखिए कार्रवाई जब होनी चाहिए। किसी घर में बारात की तैयारी हो जाए, बारात नहीं आती, हमने उनके सिक्का लिए भी दिया, बहुत ही दुखद बात हो जाती है। सिक्का भी दिया, सगाई भी दी, सारे काम करे हमने। सर, आपने जब महिला पुलिस थाने में अच्छा, वो शिकायत की थी, तिलक में? तो वहाँ से आपको सोने क्या की अंगूठी आश्वासन है। मिला था? जब तो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे एक मिनट, 25 तारीख को। आओगे। तिलक में तिलक हो गया लड़की का? तिलक हो गया लड़का का। लड़का दिया? का सोने की अंगूठी है, और चांदी का नारियल है, चांदी का पेन है, चांदी का सिक्का है, नगद भी कुछ? नगद भी है। कितने? 51,000 51,000 नगद भी दिया? हाँ, तो और सबके सामान वापस कपड़ा। दे दिया उन्होंने? सबके कपड़ा 80 जोड़ा है कपड़े इनके। 80 जोड़ा? 2-2 हजार के सूट हैं, हजार कर 2-2 हजार के सूट हैं। तो वो सामान सारा वापस आ गया आपका? नहीं कुछ नहीं आया। आया, कुछ नहीं आया। प्रशासन उन्हीं की कह रही है, उन्हीं की सपोर्ट कर रही है प्रशासन, अच्छा, उन्हीं की कर रही है।
चलिए बहुत बहुत लड़का कह धन्यवाद। रहा मैं किसी मंत्रालय में हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अच्छा, कृषि मंत्रालय में हो? हाँ, तो मंत्रालय में तो कुछ भी कर सकता कुछ भी कर सकता है। है, किसी की भी बेटी के साथ गलत कर सकता है। हाँ, पहले ही मना कर दे तो धमकी दे रहा हो वो धमकी दे रहा है हमें, धमकी करना हो वो कर लो। उनका ये कहता है आदमी, वो मैडम से मिलता है, मुझे नहीं करनी। पुलिस की जो मैडम है, क्या नाम है उनका? पता नहीं नाम की तो मुझे नहीं पता, SHO है। हाँ, चलिए ठीक। जैसा कि आपने देखा है कि जो लड़का है वो कृषि मंत्रालय में काम करता है और उसके बाद ये धमकी देता है कि अगर आप मुझे दहेज में बड़ी गाड़ी नहीं देंगे तो मैं लड़की से शादी नहीं करूंगा, और वो शादी के लिए मना कर देता है। जबकि अभी लड़की वालों ने बताया कि तिलक में उन्हें सोने की अंगूठी, चांदी का नारियल और 80 जोड़े कपड़े दिए गए हैं और 51,000 रुपये नकद भी दिए गए हैं। वो किस लिए दिए गए हैं देखिए, एक एप्लीकेशन और है उनके पास, जो भी लड़की वाले, इसका एक बार फोटो ले लें आप। ये तो जी उनकी लिस्ट है जो उन्होंने भावनिया कपड़े इनके जो दिए थे, ये बन रहे मेरे ख्याल में कितने हैं? 63 बन रहे हैं। मेरे पास 10-12 मुकदमे चल रहे हैं, मैं नहीं देख पाऊंगा। आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर के शिकायत दर्ज कराएं। हम जब नज़दीक थाने में गए हैं आदर्श नगर में, तो वहाँ के SHO साहब कहते हैं कि ये दहेज का मामला बनता है, आप वुमेन सेल जाइए। जब इन्होंने पूरा दिन लगा दिया, ACP साहब ने और वुमेन सेल ने पूरा दिन लगा दिया, उसके बाद हमारे जानकार हैं जो कि कृष्ण कुमार वेदी हैं शाहबाद से, पूर्व मंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के राजनीतिक सचिव हैं, उनको हमने गुहार लगाई। उन्होंने यहाँ ACP साहब को फ़ोन किया, जिसके बाद जो FIR है तुरंत तत्काल प्रभाव से ACP साहब ने FIR लॉन्च करा दी। लेकिन उसके बाद 25 तारीख को जो आरोपी पक्ष है उनको 25 तारीख का नोटिस SHO महिला थाने की तरफ से गया और काउंसलिंग के लिए 25 तारीख को दोनों परिवार को थाने में बुलाया गया था। जिसके बाद ACP साहब के सामने और SHO मैडम के सामने जो लड़का है विशाल करोतिया, उसकी बहन ने ACP साहब के सामने और मैडम के सामने मना कर दिया कि हमारे भाई ने शादी के लिए मना कर दिया। फिर हमें वहाँ से रवाना कर दिया गया कि भाई आप जाइए और हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग वहाँ से आ गए हैं। एक व्यक्ति उनके पता नहीं क्या रिलेशन में है क्या नहीं है, वो आता है और आने के बाद पुलिस से क्या उनकी बात होती है क्या नहीं होती है वो भगवान जाने या वो लोग जाने। उसके बाद जो कार्रवाई है वो बिल्कुल नीचे तबके पर आ चुकी है और अभी हाल ही में हमें बुलाया ACP साहब ने कल। हम वहाँ गए, तकरीबन हम वहाँ रात को 7:30-8 बजे तक वहाँ मौजूद रहे। ACP साहब की कोई ऑफिशियल कोई मीटिंग वगैरह थी, वहाँ वो लोग बिजी थे, ACP साहब और SHO मैडम। SHO मैडम और ACP साहब जब वहाँ अंदर आते हैं, उन्हीं की गाड़ी के ठीक पीछे तकरीबन होगा 10-20 मीटर का फासला होगा। वो 10-20 मीटर के दायरे में ही उनके पीछे एक गाड़ी आती है, सोनीपत नंबर वो गाड़ी है और पहले से ही वो व्यक्ति इन लोगों के साथ SHO मैडम के पास आ रहा है। अब क्या उसकी मंशा है, किस लिए वो आ रहा है वो जाने। गाड़ी का नंबर है HR10 AJ 8809। ये पीले कलर का ये सोनीपत की गाड़ी है और इसने पता नहीं क्या सेटिंग की है क्या नहीं की, जिसके बाद ACP साहब बिल्कुल आरोपी पक्ष की तरफ एक तरफा दिखाई दे रहे हैं। कल हमारे से वहाँ ऑफिस में बुलाया और हमारे से ACP साहब कहते हैं कि भाई बताइए क्या करना है, और ऑफिस में जाने से पहले SHO मैडम कहती हैं कि आपने फ़ोन आप स्विच ऑफ कर लीजिए। अब स्विच ऑफ फ़ोन करने की मंशा क्या है, क्या उनकी सोच रही वो जाने। ACP साहब ने हमारे से पूछा कि भाई बताइए क्या करना है, क्या चाहते हैं आप। हमने कहा साहब मुकदमा दर्ज है, आप अधिकारी हैं, आरोपी पक्ष आप उनको बार बार बुला रहे हैं, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं करते। हम तो कार्रवाई चाहते हैं, कार्रवाई कीजिए, न्याय चाहते हैं। तो ACP साहब ने कहा भाई आप हमें एविडेंस दीजिए। हमारे पास जो एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें वो लड़की की जो सहेली है उससे एक बाइक के बारे में भी वो डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे बुलेट बाइक पसंद नहीं है, अगर ये बुलेट मेरे को वहाँ टेंट में भी दिखाई दी तो मैं इसको वहीं छोड़ के आ जाऊँगा। फिर उसने कहा कि मुझे KTM बाइक पसंद है, कोई KTM बाइक है उसका उसने हवाला दिया। उसमें वो रिकॉर्डिंग हमने पेन ड्राइव में करके उस लड़की द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं परवीन कुमार जी,
उनको हम दे चुके हैं। लड़की का बयान भी हो चुका है। जो हमारी बहन है त्रिलोकपुरी में, उनको भी उन्होंने साफ मना कर दिया था लड़के पक्ष ने कि भाई हम शादी नहीं कर रहे। उनका भी बयान दर्ज है। जो बैंड हैं, जो बैंड उन्होंने बुक किया था और बैंड वाले को फ़ोन करके उन्होंने मना भी किया कि भाई हमारी बहन की सास एक्सपायर हो गई है, हम बारात लेकर के नहीं आएंगे, आप बैंड कैंसिल कर दीजिए। उनके भी बयान वहाँ दर्ज हैं। सारा कुछ सबूत देने के बाद कार्रवाई, पता नहीं एसीपी साहब ऐसे किस दबाव में हैं, क्या उनके पास ऐसा प्रेशर है कि आरोपी पक्ष को वो अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। इसी चीज़ को आज लेकर के हम कमिश्नर साहब के पास गुहार लगाने के लिए आए हैं कि साहब हमारे साथ इंसाफ किया जाए और जल्द से जल्द जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जो कानूनी कार्रवाई हो वो की जाए, जिसके बाद वो किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा ना कर सके। तो आप सीपी साहब से मिले हैं क्या? सीपी साहब के पास हम गए थे। सीपी साहब का जो मिलने का समय है वो ख़त्म हो चुका था। जो रीडर हैं उन्होंने जो हमारी शिकायत है वो ले ली है, उस पर नंबर भी लगा दिया है और हमारे ही सामने एसीपी साहब को फ़ोन भी किया है कि भाई आप जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करें और उन लोगों को बुला करके आप कोर्ट पेश करें। जी, और हमारे साथ यहाँ जो बैंड बुक किया था, ये देख सकते हैं एक लिस्ट है जो बारातियों ने इन्हें दी थी कपड़ों की, ये लड़की वालों ने दी थी। ठीक है, कल 10 बजे आ जाओ। ठीक है सर, 11 बजे जाए, कोई दिक्कत ना ये लिस्ट देख सकते हैं। अब ये 63 लोगों की लिस्ट है। ये आपने सिर्फ कपड़े दिए या कुछ और भी दिए? ऐसे भी दिए हैं सर, इनको कपड़े भी दिए, 500 रुपये दिए हर कपड़े के साथ। तिलक में दिए? तिलक में दिए थे, जब सिक्का चढ़ा के आए थे। तो सबके लिए चीज कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी सुना ही नहीं हुआ सर हमारा। अच्छी जोड़ा सर, अच्छी जोड़ा है। तो ये तो बात के वो 63 तो ये हैं, सिक्का 63 ये हैं, डबल से हैं ये, 63 लेडीज और 63 जेंट्स डबल में होते हैं सर। ये एक के 2 देने पड़ते हैं, लेडीज के भी देने पड़ते हैं, एक भाव के लेडीज के भी और जेंट्स के भी 2 कपड़े देने पड़ते हैं। मतलब जो आपने तिलक में सामान दिया वो भी उन्होंने रख लिया? कुछ भी नहीं, अभी तो कोई बात ही नहीं कर रही जी। कुछ नहीं दिया और प्रशासन कार्रवाई भी नहीं कर रहा? कुछ भी नहीं कर रहे जी। अब सीपी सर ने आपको जैसे बता दिया है कि कार्रवाई होगी। इन्होंने कहा है अब भाई लड़के पक्ष की क्यों सुनते हो आप, लड़की पक्ष की करो ना। तो अब ये इनने फ़ोन करा साहब ने। तो अब आपको क्या लगता है कार्रवाई होगी कि नहीं? कार्रवाई होगी जी, हमें तो विश्वास है। अगर नहीं होती है फिर? नहीं होती है तो फिर कहीं और अपने वो करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत ठीक। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो दहेज का मामला है वो दिन प्रतिदिन दोबारा से बढ़ता चला जा रहा है, जबकि दहेज लेना और देना लड़का की फोटो भी है इसमें सर। हाँ जी, लड़के की फोटो भी है इसमें। दोनों अपराध हैं। दहेज लेना और देना बहुत बड़ा अपराध है, मगर पुलिस प्रशासन के सामने दहेज के लिए जब बारात नहीं आती है तो कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा क्यों? ये देखिए आप, ये लड़के का फ़ोटो है जिसने दहेज के लिए मना कर दिया है कि मैं कृषि मंत्रालय में हूँ, मैं अपनी बारात लेकर के नहीं आऊँगा, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। यही कहा उसने, बड़ी गाड़ी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। कौन सी गाड़ी बताई थी? फॉर्चूनर बताई थी, फॉर्चूनर गाड़ी 4 लाख रुपए की। फॉर्चूनर गाड़ी और 4 लाख कैश? हाँ जी। ये देख सकते हैं, ये लड़की के पिता हैं। फॉर्चूनर गाड़ी और 4 लाख कैश ये कहाँ से देंगे? क्या लड़की पैदा होना फिर अपराध साबित हो रहा है? क्या लड़की अगर पढ़ लिख के पढ़ा दी गई है तो वो क्या सबसे बड़ा दहेज नहीं है? जो आपका घर परिवार पालती है, आपको एक बेटे का दर्जा देती है, कभी वो माँ बनती है, कभी बहन बनती है, कभी पत्नी बनती है, कभी आपकी दोस्त बनती है, मगर सिर्फ चंद रुपयों के लिए किसी के घर बारात ना चढ़े तो कैसा लगता है? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारा। पूरी फरीदाबाद नहीं, पूरी भारत की जनता के साथ ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं निश्चिंत शर्मा, एन भारत। जय हिंद, जय भारत।